100 यानी कि 1000 सवाल का स्टॉक हो चुका है हमारे पास। स्टॉक नहीं हो चुका है, याद भी हो चुका है, ठीक है ना। अगर नहीं याद हो चुका है तो याद हो जाना चाहिए, क्योंकि याद करने का ही फायदा है, ठीक है। तो पहला सवाल है, मध्यकालीन भारत में उन तुर्क अमीरों को क्या कहा जाता था जिन्हें इक्ता प्राप्त होता था। इक्ता क्या होता था कि भूमि होता था, ठीक है ना। वो सुल्तान द्वारा दिया जाता था लोगों को, है कि नहीं। तो इक्ता प्राप्त करने वाले तुर्क अमीरों को मुक्ति या वली कहा जाता था, ठीक है, मुक्ति या वली, है ना। अगला सवाल, भारत का संविधान नम्य है अथवा अनम्य, है ना। तो इसका जवाब है, भारतीय संविधान नम्य और अनम्य का मिश्रण है। नम्य का मतलब है कि आप संविधान में आसानी से संशोधन कर सकते हैं, और अनम्य का मतलब है कि आप संशोधन बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया में है कि दोनों का मिश्रण है। जैसे यूएसए का संविधान है, तो वहाँ का संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल है, तो उसको अनम्य कहा जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल, लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस शहर देश या स्थान को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ये सवाल का लेवल ज़्यादा मतलब टफ नहीं है। इसका जवाब है, तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल, पट्टडकल में दक्षिणी शैली में बना विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दक्षिणी शैली में बना विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था पट्टडकल में। इसका जवाब है, पट्टडकल में दक्षिणी शैली में बना विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोकमाह देवी ने करवाया था। किसने करवाया था, लोकमाह देवी ने। विक्रमादित्य द्वितीय की रानी थी, मतलब वाइफ थी, ठीक है। अगला सवाल, इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था। इसका जवाब है, इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर था। क्या नाम था, राजस्थान नहर, ठीक है। अगला सवाल, वान सागर बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है। वान सागर, है ना, थोड़ा बहुत जो ग्रामेटिकल एरर हो इग्नोर करना है, ठीक है, भावनाओं को समझिए। तो वान सागर बांध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है, सोन नदी पर है। वान सागर बांध किस नदी पर है, सोन नदी पर है। कहाँ है, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो शहडोल जिले में है, ठीक है। अगला सवाल, क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। इसका जवाब है, हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, है ना, ब्रह्म समाज। अगला सवाल, अंग्रेजों और सिखों के बीच लाहौर की संधि कब हुई। जवाब देख लेते हैं इसका क्या है। तो अंग्रेजों और सिखों के बीच लाहौर की संधि 1846 में हुई। अंग्रेजों और सिखों के बीच लाहौर की संधि कब हुई, तो 1846 में हुई। अब लाहौर का संधि क्या था, क्यों हुआ, क्या परिणाम हुआ, क्या क्या प्रावधान था संधि का, ये सारा चीज देखेंगे, ठीक है ना। अभी याद रखना है कि 1846 में हुआ, यानी कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके पहले हुआ, ठीक है। अगला सवाल, लहासा की संधि कब हुई। ये 3 बार लिखा गया है, ताकि मतलब चूंकि होता क्या है ना कि अगर सिर्फ एक ही रहता ना तो इसे स्लाइड में लाने पर थोड़ा कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, इसलिए 3 लिख दिया गया है, ठीक है। इसका जवाब है, 7 सितंबर 1904 ईस्वी को अंग्रेज और दलाई लामा के प्रतिनिधि के बीच लहासा की संधि हुई। कब हुआ, लहासा की संधि 1904 में हुआ, ठीक है, 1904 में। किसके बीच, अंग्रेज और दलाई लामा के प्रतिनिधि के बीच, ठीक है ना। अगला सवाल, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन बंगाल के किस सुल्तान को हिंदू उदारता के कारण कृष्ण का अवतार कहा जाता था। चैतन्य महाप्रभु के समकालीन बंगाल के किस सुल्तान को हिंदू उदारता के कारण कृष्ण का अवतार कहा जाता था। तो इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह को। यह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। बंगाल के किस शासक को कृष्ण का अवतार कहा जाता था, तो अलाउद्दीन हुसैन शाह को, है ना। जैसे इसमें है ना थोड़ा कंप्रेस हो गया है, ठीक है, वर्ड थोड़ा कंप्रेस हो गया, इसीलिए लहासा का संधि कब हुआ 3 बार लिखा गया था, ठीक है। अगला सवाल, कितने प्रश्न का सटीक जवाब पहले से पता था, है ना, बताना है ईमानदारी से।